कहते हैं अयोध्या की गलियों गलियों में राम है, अगर राम है तो उनका खाना भी है। ये दुनिया का सबसे अद्भुत फल है। कहते हैं भगवान 14 वर्ष के वनवास में यही फल खाया करते थे। यहाँ फल की दुकान हमें मिली जिस पे लिखा हुआ है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 14 वर्षों के वनवास के दौरान निरंतर कंदमूल का सेवन किया। यह फल खाने में स्वादिष्ट एवं शीतल होता है तथा सभी प्रकार की बीमारियों में लाभदायक होता है। अब क्या बीमारियों में लाभदायक होता है और श्री राम कब खाते थे, जो बेच रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं और कहाँ से लाते हैं ये पूछते हैं। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है 22 को। हम अयोध्या की गलियों में हैं, इसलिए गली गली में राम है तो गली गली में राम का खाना भी है, तो उसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये चित्रकूट से लाते सर। हाँ, चित्रकूट में भगवान राम वनवास किया था, वहीं पे ये कंदमूल खाया था। अच्छा, तो इसको हम लोग व्यापार का भी बनाए हुए हैं। हाँ। और वहाँ से ला करके गलियों गलियों में तीर्थों जगह पे इसको लेके जाते बेचने के लिए। हाँ। जैसे कुंभ भा या जो है कोई भक्ति काम हुआ वहाँ जाते हैं। अच्छा अच्छा, उस पे आपने लिख रखा है कि बीमारियों से भी लाभप्रद होता है। हाँ, गैस हो, गर्मी हो, गैस्ट्रिक हो या बवासीर हो। हाँ। इसको जो ज्यादा ले जाता है 1 किलो 1.5 किलो उसको फायदा मिलता है। हाँ। और एक टुकड़ा खाने में है तो केवल खाली राम का प्रसाद मिलता है। हाँ। जो 1 किलो 3 पाव लेता है तो उसके गैस, गर्मी, गैस्ट्रिक, बवासीर तक चली जाती है, जड़ से चली जाएगी। तो मतलब 1 किलो खाना पड़ता है लगातार सवेरे उठ के और शाम को सोने वक्त। मतलब 1 किलो खत्म कर देना होता है। हाँ, 1 हफ्ता में खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, 1 हफ्ते में 1 किलो खत्म करना होता है। हाँ। कि एक ही बार में 1 किलो आप खा सकते हैं? नहीं, 1 किलो सुबह और शाम दोनों टाइम खाओगे तो 1 हफ्ता के लिए बराबर फायदा मिलेगा। किस किस टाइप के लोग आते हैं ये राम का प्रसाद लेने की, वो दवा के लिए भी? दवा के लिए बहुत कम आते हैं, राम का प्रसाद के लिए ज़्यादा आते हैं। 10 रुपए का ले करके टेस्ट ले लिया और सब गली गली में जो है खुदे डॉक्टर बैठे हैं। हाँ। तो हम लोगों की जड़ी बूटी डॉक्टर से कम नहीं है। हाँ। बाकी जो है इसको ज्यादा यूजिंग नहीं करते, जो यूजिंग करे उनको फायदा। हाँ। और नहीं तो प्रसाद के रूप से ना खा लेते। कब से बेच रहे हैं इसको? हमको हो गई 33 साल बेचते बेचते। 33 साल से यही फल बेच रहे हैं? जी हाँ, यही अयोध्या में बेचते हैं। हाँ। परिक्रमा में बेचते, बाकी अन्य मेलों में जाते हैं जैसे हरिद्वार भा या इलाहाबाद भा या बनारस भा, सब जगह। तो मतलब आपकी दाल रोटी भी राम के फल से ही चल रही है? इसी से चल रहे हैं। हम पूरी जिंदगी इसी में यहाँ चलाए। हाँ। 13-14 साल के रहे जब से यही बेच रहे हैं। ये एक फल कहाँ, ये लाते कहाँ से हैं? ये जंगलों से लाते हैं और कुछ लोग तैयार करते हैं, उनसे खरीद के लाते हैं। तैयार करते हैं मतलब ये तो जड़ है? ये जड़ नहीं, ये जड़ होता है। हाँ, हाँ। लगा देते हैं लोग, ये तैयार होता है जब 10-12-15 साल में, तो वो लोग बेच देते हैं, हम लोग उनसे खरीद के। अच्छा, ये तैयार होने में 10-15 साल लग जाते हैं? जी हाँ, 15 साल, 18 साल, 20 साल ऐसे लगता है। अच्छा, ये जड़ नहीं होता, ये फल होता है? ये पूरा इसे जड़ होता है। अच्छा। समूचा पत्ते होते हैं। हाँ। झाड़ होती, झाड़ जैसे ओल का फल? जी हाँ, ओल वाला वो का काट के मूली समझ लीजिए, मूली या गाजर समझ लीजिए। हाँ। उखाड़ा खाया बस, ये मतलब। अच्छा, तो ये अब 33 साल से बेच रहे हैं? 33 साल हो गए पर बराबर। कानपुर गोला घाट के रहने वाले हैं। हाँ। और यही हम हमेशा काम करते हैं। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। ठीक है। तो आप 33 साल पहले से बेच रहे हैं, यानी आपने 1992 भी देखा होगा? 92 जब थे। हाँ। हम इसी टनक भवन में थे, हमारे गुरु जी जो रहे हमको सिखाया। वो अब ये शायद परसों लोग में है, खत्म हो चुके हैं। अब उन्हीं के हम चेले हैं, उनके साथ आए थे, छोटे थे। तो जब ये लड़ाई नहीं रहा तो यहाँ कमरे में हम लोग अंदर ही बेचते थे, टनक भवन के अंदर। अच्छा, जब ये बाबरी और राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। हाँ, तो आप तब थे छोटे थे, तो हमका गुरु जो है बाहर नहीं निकले दिए, कमरे के अंदर घुसेड़ दिए ना, और हम लोग पड़े रहे यहाँ 5-6 दिन तक। हाँ। जब सांव पटाव हुआ तब यहाँ से गए, तब भी यही राम फल बेचते? यही बेचते थे, टनक भवन के अंदर बेचते थे। अच्छा, तो मतलब इस राम फल से आपका हाँ। रोजी रोटी। स्वाद में कैसा लगता है? स्वाद में जैसे नारियल कच्चा गोला गरी खाते उसी तरीके लगेगा। खा के देखता हूँ, खाइए। इसका टेस्ट हो सकता है आप लोगों ने खाया हो, मुझे लगता है ये नारियल की तरह है। और नारियल का जो पिछला, जो ऊपर निकला हुआ भाग होता है सफ़ेद सफ़ेद, ये उसकी तरह है बिल्कुल, और मीठा है काफ़ी। खाया है फल?
पहली बात तो आपको बधाई है, सबको बधाई है कि अयोध्या धाम में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। श्री रामलला नए भवन में मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान भीलवाड़ा गंगापुर से आए हैं। केवल दर्शन करने? केवल दर्शन करने 22 तक यहीं रहेंगे? 22 नहीं, 24 तक यहीं रहेंगे। अच्छा। जब आम जनता के लिए दर्शन खुलेंगे तो हम रामलला के दर्शन करके ही जाएंगे। करके ही जाएंगे, ये हमारा संकल्प है यहाँ का। अच्छा। हाँ, ये संकल्प कब से लिया है? ये संकल्प तो हमने, वैसे तो मंदिर निर्माण शुरू हुआ तब से मन में जिज्ञासा थी, लेकिन अभी हमने सोचा कि ये अच्छा मौका है जिंदगी में, अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, ये अद्भुत और एक ऐतिहासिक मौका है। तो हमने सोचा कि ये अपने आंखों से देखें। दूसरी बात ये है कि ये कंदमूल फल है, ये हमारे जीवन में 60 साल की उम्र में हमने नहीं देखा है। ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। और इस फल खा के भगवान 11 साल तक 11 साल तक चित्रकूट में रहे। अच्छा। तब तक ये फल खाए। 3 साल तक फिर उन्होंने लंका तक का यात्रा का प्रवास किया। तो इसमें बहुत ऐसा लगता है कि इस कंद फल में ऐसा गुण तत्व मौजूद है जो आदमी को पूरा पोषक तत्व देता है, पूरे शरीर को सुगठित व्यवस्थित रखता है और कई बीमारियों में इसका इलाज संभव है। ये कहाँ से आए महाराज जी? सर हम लोग सरदार शहर चूरू से आए हैं। कहाँ से? सरदार शहर चूरू, राजस्थान से। अच्छा, आप भी राजस्थान? हाँ, हम राजस्थान से हैं। यहाँ महाराज श्री का यज्ञ चल रहा है। हाँ, उनका राम भद्राचार्य जी महाराज का यज्ञ आयोजन है। उसी में हम सरदार शहर से आचार्यत्व की टीम लेकर के और सरदार शहर राजस्थान से पधारे हैं। हाँ, आपका उद्देश्य 22 तारीख तक रहना है? बिल्कुल 22 तारीख तक रहना है। और आप सबको मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस भव्य राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हजारों हिंदुओं को और हमारी जो पीढ़ियां हैं जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन नहीं देख पाए, हम उन संघर्षों के पुण्य प्रताप से, उन राम जो यहाँ कार सेवक थे या जो अनन्य साधु संत है, इन सब के पुण्य प्रताप से हम आज राम मंदिर यहाँ बनते देख रहे हैं। निस्संदेह ये सबका भाग्य है। और मैं प्रभु राम से सभी के उत्तम स्वास्थ्य की और संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ। चूँकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखता हूँ। सभी को राम लला की तरफ से, इस अयोध्या भूमि की तरफ से सभी को वसुधैव कुटुम्बकम भावना के साथ अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम। जय श्री राम। आप सारे लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं? सब विद्यार्थी राम भद्राचार्य। ये खाया है कि नहीं कभी कंदमूल फल? मुझे मौका नहीं मिला है, चूँकि अयोध्या आने का अभी अवसर प्राप्त हुआ है। आप अभी जो कवरेज कर रहे थे तो हमने सोचा कि हाँ अभी हम भी देखते हैं कैसा फल है। निश्चित हाँ, मौका नहीं मिला था। अच्छा, अभी तक नहीं खाया? हाँ, अभी हमने खाया तो नहीं। ये कंदमूल फल मैंने भी खाया है और ये लोग भी खाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान राम के इतिहास में, भगवान राम के वनवास के दौरान ये इस फल का जिक्र आता है। आप कभी खाए हैं या नहीं खाए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम 22 तारीख तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पूरी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे।